हाय फ्रेंड्स। आज हम सोशोलॉजी का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत समझेंगे, जिसे इंग्लिश में साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज कहते हैं। और यह सिद्धांत पेरेटो ने दिया था। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पेरेटो के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संरचना में जो ऊंच नीच का संचरण होता है वह मोटे तौर पर दो वर्गों द्वारा होता है, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग। इनमें से कोई भी वर्ग स्थिर नहीं होता है, अपितु इनमें चक्रीय गति पाई जाती है। जो पेरेटो ने कहा है कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, और ये दोनों वर्ग ही स्थिर नहीं होते। इनमें चक्रीय गति पाई जाती है। चक्रीय गति इस अर्थ में समाज के दो वर्गों में निरंतर ऊपर से नीचे या अधोगामी और नीचे से ऊपर या ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता रहता है। और भी स्पष्ट रूप से चक्रीय गति को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि जो वर्ग सामाजिक संरचना में ऊपरी भाग में होते हैं वह कालांतर में भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने पद और प्रतिष्ठा से गिर जाते हैं। अर्थात अभिजात वर्ग अपने गुणों को खोकर या असफल होकर निम्न वर्ग में आ जाते हैं। यानी हम जो उच्च वर्ग में जो लोग होते हैं वो भ्रष्ट हो जाने के कारण निम्न वर्ग में आ जाते हैं और वह अपने गुणों को खो देते हैं और वह निम्न वर्ग में आ जाते हैं। दूसरी ओर उन खाली जगहों को भरने के लिए निम्न वर्ग में जो बुद्धिमान, कुशल, चरित्रवान तथा योग्य होते हैं, दूसरी ओर जहाँ पर जो निम्न वर्ग होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति बुद्धिमान, कुशल और चतुर होते हैं वो उच्च वर्ग में आ जाते हैं। वे नीचे से ऊपर की ओर जाते रहते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में आने या उनका विनाश होने और निम्न वर्ग का उच्च वर्ग में जाने की प्रक्रिया चक्रीय ढंग से चलती रहती है। यानी जो व्यक्ति गरीब से अमीर बन जाए और जो अमीर से गरीब बन जाए उसी को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इस चक्रीय गति के कारण सामाजिक ढांचा परिवर्तित हो जाता है या सामाजिक परिवर्तन होता है। इसीलिए इसे चक्रीय गति का सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। और इससे समाज पर भी जो प्रभाव पड़ता है। स्मरण रहे कि चक्रीय गति या सामाजिक परिवर्तन की गति परिस्थितियों के अनुसार कभी कम और कभी अधिक होती है। भिन्न भिन्न समय में सामाजिक परिवर्तन की गति भिन्न भिन्न होती है। यानी हम कह सकते हैं कि चक्रीय परिवर्तन उच्च से निम्न की ओर और निम्न से उच्च की ओर जाने की एक प्रक्रिया होती है। जो उच्च व्यक्ति होते हैं वो अपने गुणों को खो देते हैं, जिससे वो निम्न वर्ग में आ जाते हैं, और जो निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता के कारण उच्च वर्ग में चले जाते हैं। इसी को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं और ये हर समाज में होता है। इसी को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। थैंक यू।